गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समास। समास उसे कहते हैं परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनते हैं या वाक्य बनता है उसे समास कहा जाता है। विकार उत्पन्न करना भी किसी चीज के नए बनने को कहलाता है। पद जो होता है वो शब्दों को कहलाते हैं। और इसके अंदर क्या चीज होती है कि इसके अंदर दो पद होते हैं। किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। थोड़ा सा नीचे आइए, संधि और समास में अंतर आया हुआ है। संधि वर्णों का मेल होता है, जिस प्रकार ए आ जितने भी वर्ण कै से लेके ग तक कहलाते हैं उसके अंदर होता है। जबकि जो समास है उसमें जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनको पदों का नाम दिया जाता है, जो वाक्य के अंदर छोटे छोटे शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें जो है वो पद कहा जाता है। उसके बाद देखिए समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा है बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास जिसके अंदर पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान का मतलब ये होता है कि जो दूसरे के अर्थों को बदल देता है उसे प्रधान माना जाता है। जिसमें लिखा है यथा समय, यथा समय जो बना हुआ है वो समय के अनुसार है, जो खुद बदला है वो है यथा। नीचे आइए थोड़ा सा, आ जन्म, इसके अंदर क्या चीज है? खुद बदला, आ जन्म भर को किया। फिर है यथाशक्ति, बदला खुद, यथा बदला तो उसे ही प्रधान कहा जाता है। और शक्ति के अनुसार ये जो है अव्ययभाव समास बना। थोड़ा सा नीचे आइए, तत्पुरुष समास जिसके अंदर पहला पद प्रधान नहीं होता जबकि दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों के अंदर से जो को शब्द होता है वो लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे स्वर्ग को गत, इसमें से को शब्द हटा दिया गया है और स्वर्गगत हो गया है। आ गया सुख को प्राप्त, को शब्द हट गया, सुख प्राप्त। जिसमें को शब्द हट जाए उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आइए, कर्मधारय समास आ जाता है जी। कर्मधारय समास जो होता है उसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें एक विशेषता का प्रकटावा भी करते हैं। जिस प्रकार लिखा हुआ है पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र, यानी कि उसकी विशेषता बता दी गई है। दूसरा आता है इसके अंदर नीलकंठ, नीले कंठ वाला, उसकी विशेषता बता दी गई है। राजीव नयन, राजीव कमल के फूल को बोलते हैं, कमल के समान नयन जो होते हैं उसके अंदर भी इसको प्रयोग किया जाता है। आगे द्विगु समास, द्विगु समास सबसे आसान है। इसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें किसी संख्या का वर्णन होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, दशानंद 10 सिरों वाले। उसके बाद आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन। उसके बाद आता है जी बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, परंतु जब विग्रह करते हैं तो कोई तीसरा ही पद प्रधान निकलता है। जिस प्रकार दशानन, 10 सिर हैं जिसके, इसमें किसी को नहीं पता चला है कि इसके अंदर ना तो पहला पद कुछ बता रहा है ना दूसरा पद बता रहा है, तो वो तीसरा ही पद निकल रहा है जिसका मतलब होता है रावण। द्विध, 2 दांतों वाला, अब दोनों शब्दों के अंदर कुछ नहीं पता चल रहा है। तीसरा शब्द जाके बताएगा कि यह हाथी को कहा जाता है। फिर कहते पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अब पीले वस्त्र वाला तीसरा पद जाके निकला श्री कृष्ण। उसके बाद अगर हम समास को उठाकर देखें तो इसके अंदर हमें समास में जो है
अंतर प्रकट करना होता है। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर होता है। बहुव्रीहि जो होता है ये एक स्वतंत्र समास होता है, जबकि जो कर्मधारय होता है इसके अंदर कुछ भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास जो होते हैं वो विशेषता किसी चीज की प्रकट करते हैं, और उसी प्रकार से जब उसी के अंदर इसमें विशेषता प्रकट नहीं होती है, जो तीसरा पद है वो प्रधान निकलता है, उसे जो है बहुव्रीहि समास कहा जाता है।